ये बताओ, शादी से पहले तो तुम बहुत व्रत रखा करती थी, अब क्यों नहीं रखती? बहुत तो नहीं, 16 सोमवार रखती थी। तो फिर अब क्या हुआ? फिर मेरी तुमसे शादी हो गई और मेरा व्रत पे से विश्वास ही उठ गया। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ भी करो, पर मेरी पत्नी को बचा लो। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। शायद कोमा में है। आप थोड़ा धैर्य रखिए। कैसे धैर्य रखें? अभी इसकी उम्र ही क्या थी, बस 40 साल। 40 नहीं, 36 साल। क्यों री, शादी से पहले तो तेरा बाप बड़ा कहता था मेरी बेटी पुलिस में जाना चाहती है, एसपी दरोगा बनना चाहती है, लेकिन तू तो कुछ ही नहीं बनी। बुद्धि में बिल्कुल गोबर भरा है क्या? हाँ तो माँ जी, आपके लिए तो अच्छा ही है ना। क्यों? अगर मैं एसपी दरोगा बन जाती तो क्या तुम मुझे छिपकली कह पाती? पकड़ के मुंह न मरोड़ देती तुम्हारा। सुनो जी, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ। तुम मेरे लिए कौन सा व्रत रखते हो? मैं मौन व्रत रखता हूँ। अरे बहू, जरा एक मैसेज तो भेज दे। हाँ जी, लाइए मम्मी जी। लेकिन किसको मैसेज भेजना मम्मी जी? रेनू को, तुम्हारी नंद को। लिख दे कंजक्शन। कंजक्शन? हाँ, बधाई, बधाई देनी है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। हाँ हाँ वही, वो जो उसका हैंडपंप है ना। हैंडपंप? हाँ, अरे वो क्या कहते हैं उसको, उसका जो हस्बैंड है ना। हस्बैंड? अरे वही, रेनू का पति, तुम्हारा नंदोई। अच्छा, उनके हस्बैंड? हाँ, तो वो प्रेग्नेंट हो गया है। लेकिन मम्मी जी, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तू है पागल, तुझे अंग्रेजी तो आती नहीं है। अरे वो अपनी नौकरी में प्रेग्नेंट हो गया है। अच्छा, वो अपनी नौकरी में परमानेंट हो गए हैं, तो उसकी बधाई देनी है। हाँ, इतनी देर में समझी है। वो कहती है मैं बीए पढ़ी हूँ, पता नहीं क्या पढ़ी है बीए में, कुछ समझ में तो आता नहीं है। अरे बहू, उदास क्यों बैठी है? मम्मी जी, वो आज मेरा व्रत है ना, इसलिए थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है। क्या बात बेटा, आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? खाया है ना मम्मी जी, 1 दर्जन केले, 4 संतरे, 2 सेब, थोड़े से अंगूर, साबूदाने की खिचड़ी, सांप के चावल और आलू की टिक्की, बस। अच्छा, आज के दिन जो गोबर खाएगा उसके पास लक्ष्मी आएगी। तो ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी। बिटिया, ए बिटिया, इधर आ। क्या हुआ माँ? अरे इसकी माँ बता रही है, आज के दिन जो गोबर खाएगा उसके पास लक्ष्मी आएगी और कभी नहीं जाएगी। और देख सुन अभी, और क्या कहती है। अच्छा, जो घर में सबसे पहले गोबर खाएगा उसी के पास ज्यादा लक्ष्मी आएगी। अच्छा मम्मी, तुम फोन काटो, मैं तुरंत खाने जाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, चाहे सास हो चाहे नंद हो, लक्ष्मी में कोई व्यवहार नहीं। अच्छा, जो पहले खाएगा उसी के पास आएगी लक्ष्मी, तो पहले मैं ही क्यों ना खा लूं? जो मम्मी ने पहले खा लिया तो लक्ष्मी तो यहीं रह जाएगी, मेरी ससुराल में तो जाएगी नहीं। मम्मी को बताए बिना पहले मैं ही खा लेती हूँ जाके फटाफट। बिटिया, ओ बिटिया, ये कहाँ गई? गई गई, दोनों माँ बेटी गई गोबर खाने। जब देखो गिला तौलिया बेड पे रख देते हैं, ये नहीं कि छत पर डाला है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों बड़बड़ कर रही है? अरे मम्मी जी, आपका बेटा एक काम भी ढंग का नहीं करता है। ये बात तो तुम सही कह रही है बहू, तभी तो ढंग की बीवी नहीं मिली। अरे मम्मी, रिश्तेदार बहुत अजीब होते हैं ना। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोला करते। अरे माँ, पापा जी की तरफ वाले। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। माँ जी, आप संतरा खाओगी? अरे बहू, तुझे पता नहीं है कि मैं सर्दियों में संतरा नहीं खाती हूँ। ओह सॉरी माँ जी, मैं भूल गई थी, आप संतरा नहीं, आप तो दिमाग खाती हैं। अरे सुन बहू, चाय पिएगी क्या? मम्मी जी, आपको पता है ना मैं चाय नहीं पीती। हाँ सच, मैं भूल गई थी, तू चाय नहीं, तू तो खून पीती है।
खा खा कर इतने बर्तन कर दिए हैं, अपने अपने बर्तन धोकर रखा करो। सारा दिन घर में खाने और हगने के अलावा कोई और काम ही नहीं है इनको। शादी से पहले माँ बेटी को कहे कि बर्तन धो ले, पर बेटी का सुनने वाली है, मटक कर बाहर चली जाती है। तभी आती है जब बर्तन धोकर रखे जाते हैं, तब जैसी मौज कहाँ। अगर मैं बर्तन ऐसे ही छोड़कर चली जाऊं तो ये भी खा खा कर अपने बर्तन ऐसे ही छोड़ जाएंगे। अम्मा भी बाजार में घूमती रहती है। अरे बहू। हाँ माँ, क्या हुआ? तूने क्या बड़बड़ लगा रखी है? अभी तक तेरे से 2 बर्तन नहीं धोए गए। इतने बर्तन कर रखे हैं, टाइम नहीं लगेगा क्या? इतना टाइम